2024 से पहले प्रधानमंत्री ने यूसीसी को ऑफिशियल कर दिया। राम मंदिर 370 के बाद अब समान नागरिक संहिता को लेकर बीजेपी चुनावी अखाड़े में उतरेगी। राम मंदिर 370 की तरह यूसीसी भी ऐसा मसला है जिस पर हिंदू मुसलमान की सियासी फसल काटी जा सकती है और इस फॉर्मूले से बीजेपी हिंदू वोट बैंक को और पुख्ता करने में जुट गई। 2024 के एम फैक्टर में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता भी बड़ा फैक्टर है। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश से चुनावी बिगुल फूंका तो यूसीसी उछालकर चुनावी समंदर में तूफान ला दिया। यूपी की रानी चौरसिया के सवाल पर पीएम ने समान नागरिक संहिता का सारा भ्रम दूर कर दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि यूसीसी पर वो क्या सोचते हैं और सरकार का क्या रुख है। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। कॉमन सिविल कोड बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र का वो अध्याय है जो पूरा नहीं हुआ। राम मंदिर धारा 370 के बाद बीजेपी अब इसी मसले पर चुनावी समर में उतर रही है। यूसीसी एक ऐसा मसला है जो बीजेपी को सूट करता है। बीजेपी ने इससे अपने कोर वोट बैंक को एकजुट रहने का दांव चला है। यूसीसी पर बीजेपी पहले से काम करने पर लग गई है। बीजेपी शासित राज्य इसके ड्राफ्ट की बात करने लगे हैं। उत्तराखंड इस मामले में सबसे आगे है। यूसीसी भले ही चुनावी प्रयोग हो, लेकिन मामला धर्म से जुड़ा हुआ है। 1984 के शाहबानो केस से ही इस पर बात हो रही है, लेकिन ना तो सियासी सहमति बनी, ना ही धार्मिक। अब भी आपके अलावा किसी भी सियासी दल ने इस मामले पर सरकार का साथ नहीं दिया है। अकाली दल खुलकर अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय की बात कर रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड विरोध में उतर आया है। कॉमन सिविल कोड पर लॉ कमीशन पहले से एक्शन में है। लॉ कमीशन ने नागरिक कानून को लेकर आम जनता से राय मांगी। सार्वजनिक और धार्मिक संस्थानों के प्रतिनिधियों के भी विचार पूछे गए। अपनी राय देने के लिए कमीशन ने 1 महीने का वक्त दिया। अभी तो शुरुआत है, देखिए आगे आगे क्या होता है। 2024 की जंग बड़ी है, दांव भी बड़े चले जाएंगे, फॉर्मूले भी नए आएंगे। दिल्ली से मौसमी सिंह और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।